दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में हरियाणा के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर हरियाणा के प्रमुख उद्योग करवाओ। तो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में, इस कक्षा में हरियाणा के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना और आप हमें कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर हमने आपके क्लियर करवाने वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने सब कुछ बता रखा है, कौन कौन सा हमारा सोशल नेटवर्क है, उससे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल भी कास क्लासेज के नाम से ही है, टेलीग्राम के ऊपर भी आप जुड़ जाइए। वहां पर आपको क्या फायदा मिलेगा, जो भी नई वीडियो आएगी वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली जाएगी ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ कंटिन्यू नई वीडियो आ रही है। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरियाणा का कौन कौन सा उद्योग कौन से जिले के अंदर स्थित है और उस जिले के अलावा वो उद्योग कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से आज की ये वीडियो बनने वाली है। देखें, पहला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग कौन से जिले के अंदर स्थित है, या सीमेंट उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है, या सीमेंट उद्योग कहां का प्रसिद्ध है। तो सीमेंट हरियाणा के अंदर आपसे ये पूछे ना कि हरियाणा के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां लगी थी, तो आप बताएंगे सूरजपुर के अंदर। सूरजपुर जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी दिखाया जाता है, सूरजपुर जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी दिखाया जाता है। लेकिन आपने याद रखना है सूरजपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सीमेंट फैक्ट्री के लिए, सीमेंट कारखाने के लिए। और हरियाणा में पहला सीमेंट का कारखाना सूरजपुर में लगा था। और दूसरा कौन सा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे चरखी दादरी। चरखी दादरी के आगे, या हम ये कहें कि दादरी के आगे चरखी शब्द कब लगाया गया था, तो दादरी के आगे चरखी शब्द लगा था दोस्तों 1958 के अंदर। दोस्तों प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर एक शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान बना था। वो शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछे कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। और उस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था। शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे 1958 में। 1958 के अंदर ही दादरी के आगे चरखी शब्द लगा था। और ये चरखी दादरी भी प्रसिद्ध है किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में नाम आता है कागज उद्योग। कागज उद्योग भाई आप सभी को मालूम है, जो अपने पेपर्स वगैरह होते हैं, कागज वगैरह होते हैं, वो किससे बनते हैं, तो आप बताएंगे वृक्षों से बनते हैं। अब हरियाणा में सबसे ज्यादा वृक्ष डिस्ट्रिक्ट, पेड़ या वृक्ष जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस जिले में है, वो जिला ही कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा, जिसे पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों आप बता देना। हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से जानते हैं यमुनानगर को। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यमुनानगर। यमुनानगर ऑप्शन में ना आए और आपसे पूछ ले कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे फरीदाबाद और सोनीपत। फरीदाबाद और सोनीपत भी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आपने याद रखनी। उसके बाद में प्यारे साथियों नाम आता है साइकिल का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंटों को पता भी होगा, काफी को नहीं भी पता होगा, आज पता लग जाएगा। साइकिल जो है, साइकिल आजकल बहुत अलग अलग टाइप की साइकिल आ रही है। पहले हुआ करती थी कि चलते चलते उसका चैन उतर गया, फिर रास्ते मतलब होता था ना, हमारे टाइम में इस प्रकार से हुआ करता था कि वही डंडे वाली साइकिल आती थी। आजकल तो रेंजर वगैरह, घेरों वाली और भी काफ़ी मात्रा में आ रही है साइकिल। और एक से एक अत्याधुनिक प्रणाली की साइकिल आ रही है। पहले बस 1800, 1400, 2000 तक आती थी। आजकल 2000 वाट की कोई साइकिल ही नहीं है। आजकल तो 10,000, 12,000 इस प्रकार से साइकिलें हैं। तो साइकिल का जो खेल का ग्राउंड होता है, साइकिल का जो खेल का मैदान होता है, साइकिल के खेल के मैदान को किस नाम से जानते हैं, जल्दी बता दें। साइकिल के खेल के मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे वेलोड्रम।
वेलोड्रम के नाम से, साइकिल का जो खेल ग्राउंड होता है वो वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा में एकमात्र साइकिल का खेल परिसर वेलोड्रम कहां स्थित है, तो आप बताएंगे कहां, कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र में कहां, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर साइकिल का खेल परिसर स्थित है। याद रखना आपने, साइकिल के खेल ग्राउंड को, साइकिल के खेल परिसर को वेलोड्रम के नाम से जानते हैं। और वेलोड्रम कहां स्थित है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। लेकिन साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला पूछे तो आप बताएंगे सोनीपत। फर्स्ट नंबर आएगा सोनीपत। सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल कंपनी का कारखाना लगा था 1951 के अंदर। सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल का कारखाना लगा था 1951 में। हालांकि अब वो बंद हो चुका है, ठीक है, हालांकि अब वो एटलस साइकिल का कारखाना है वो बंद हो चुका है, क्योंकि भाई एटलस ने साइकिल के क्षेत्र के अंदर, साइकिल उद्योग के क्षेत्र के अंदर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया। भाई आप आज कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप हमारे साथ में नए तरीके से पढ़ेंगे तो कल आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे लगातार, क्योंकि नए नए तरीके से, मतलब आप अपने वक्त रहते हर चीज का बदलाव जरूरी है। तो वक्त रहते आप भी अपने अंदर बदलाव कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल पहले भी वही हरियाणा जी के आती थी, आज भी आपको वही हरियाणा जी के आ रही है, नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आज जिस चैनल से आप जुड़े हैं, आप हमारे साथ में जुड़े हैं, तो लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें, देखिए आपको कितना अलग महसूस होगा। अरे एकदम जहर तरीके से आपके माइंड में बैठा देंगे हरियाणा जी के। आज तक आपने बहुत कोशिश किया होगा पढ़ने का, नहीं पढ़ा गया होगा, लेकिन अब देखना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो वक्त रहते बदलाव जरूरी है। तो साइकिल के क्षेत्र के अंदर शायद एटलस ने बदलाव नहीं चाहा, बदलाव नहीं किया, उसके कारण आज एटलस का कारखाना बंद हो गया सोनीपत के अंदर। तो याद रखें, साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सोनीपत। सोनीपत ना आए तो पलवल, और पलवल भी ना आए तो फरीदाबाद, ठीक है, याद रखने। उसके बाद में ऊन उद्योग, ऊन उद्योग के लिए हिसार प्रसिद्ध है, हिसार। और इस हिसार के अंदर एक भेड़ अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। हिसार के अंदर भेड़ अनुसंधान केंद्र 1968 से 1970 के बीच ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से लगाया गया था। और वो हिसार ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हिसार ऑप्शन में ना आए तो आप बताएंगे पानीपत भी ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन डबल इस प्रकार से करेगा आपसे, वो ये नहीं पूछेगा कि ऊन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इनमें से कौन से जिले ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 2-2 या 3-3 के पेयर में डिस्ट्रिक्ट दे देगा। तो इसलिए हम ये 2-2, 3-3 के पेयर में सारे डिस्ट्रिक्ट आपको बता रहे हैं, ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन करे, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, आप तुरंत उसका जवाब देंगे। अरे एग्जामिनर भी चकाचौंध रह जाएगा आपसे तो, कि बच्चों को सब कुछ आता है। ऊन उद्योग के लिए हिसार और पानीपत प्रसिद्ध। उसके बाद में नाम आता है चमड़ा। चमड़ा उद्योग के लिए फर्स्ट जिला है फरीदाबाद। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला पहला कौन सा है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद ऑप्शन में ना आए तो आप जींद को चुनेंगे, हार्ट ऑफ हरियाणा को चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में पेट्रोल उद्योग के लिए, पेट्रोल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पहला जिला पानीपत, फिर बावल, फिर करनाल। ये बावल है, ये कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। और रेवाड़ी की एससी रिजर्व सीट का नाम है बावल। लेकिन पेट्रोकेमिकल हब के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो आप बताएंगे पानीपत। और पेट्रोल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए प्रसिद्ध भी है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पानीपत। बर्तन उद्योग, अब बर्तन उद्योग में किस टाइप के बर्तन, तो आप बताएंगे पीतल व तांबा के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बर्तन उद्योग में पीतल व तांबा के जिला प्रसिद्ध है कौन सा, तो आप बता देना साथियों, रेवाड़ी। यदि आपसे पूछे बर्तन नगरी किसे कहते हैं, तो जगाधरी। पीतल नगरी किसे कहते हैं, तो आप बता देना रेवाड़ी। और मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे फिजीलपुर सोनीपत से। मिट्टी के बर्तन मिले हैं फिजीलपुर सोनीपत से। बर्तन नगरी जगाधरी को कहते हैं। और आपसे पूछे तांबे व पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी तांबे व पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध जिला है। बर्तन उद्योग सेकंड, अब की बार कौन सा बर्तन उद्योग आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएंगे चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी उद्योग के लिए या चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, गुरुग्राम और बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जो झज्जर के अंदर पड़ता है। पहला ऑप्शन आप चुनेंगे गुरुग्राम। हरियाणा में एकमात्र चीनी मिट्टी कौन से जिले में मिलती है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। हरियाणा में एकमात्र चीनी मिट्टी कौन से गांव में मिलती है, तो आप बताएंगे सिकंदरपुर गांव, गुरुग्राम के अंदर चीनी मिट्टी मिलती है। उसके बाद में नाम आता है प्लास्टिक उद्योग।
प्लास्टिक उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद। शेख फरीद की नगरी प्लास्टिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों, और उसमें पूछा गया था शाहजहां के शासनकाल में शेख फरीद की याद में कौन सा शहर बसाया गया था? तो आप बताएंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है? तो आप बता देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है फरीदाबाद। उसके बाद में वनस्पति उद्योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वनस्पति उद्योग के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? वनस्पति उद्योग के लिए पहला जिला करनाल और उसके बाद में सिरसा। वनस्पति उद्योग के लिए पहला जिला कौन सा है प्रसिद्ध? करनाल। और दूसरा जिला कौन सा प्रसिद्ध है भैया? तो आप बताएंगे सिरसा प्रसिद्ध है। करनाल और सिरसा दोनों ही जिले वनस्पति उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मारुति उद्योग, ये क्वेश्चन तो आप पूरे हरियाणा में सभी बच्चों को पता होगा। मारुति उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम मारुति उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में सैनिटरी उद्योग, बहुत अच्छी बात है। सैनिटरी का मतलब समझ रहे हैं? जैसे घर के अंदर जो वाश बेसन वगैरह होते हैं ना, वो सैनिटरी के मतलब सैनिटरी उद्योग के तहत ही आते हैं। सैनिटरी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे झज्जर। वैसे स्थान कौन सा प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़। सैनिटरी उद्योग के लिए बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ जो झज्जर के अंदर पड़ता है। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम सराफाबाद है। उसके बाद में नाम आता है कृषि यंत्र उद्योग। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया। कृषि यंत्र उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद और अंबाला, दोनों जिलों के प्रसिद्ध है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन आ भी जाए, क्योंकि साधारण व्यक्तियों के माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं, और आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत आएंगे माइंड में। आपसे पूछ ले कृषि यंत्र उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, और फरीदाबाद और अंबाला दोनों ही ऑप्शन में मिल जाएं, तो आप दोस्तों फरीदाबाद को चुनना। कृषि यंत्र उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद ऑप्शन में ना आए तो आप चुनेंगे किसको? अंबाला को चुनेंगे। उसके बाद में मोटर वाहन उद्योग। मोटर वाहन उद्योग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पिंजौर पंचकुला का। मोटर वाहन उद्योग कौन कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पिंजौर का। उसके बाद में नाम आता है गोला बारूद उद्योग, ये तो पता ही होगा। हरियाणा का वह स्थान जिस स्थान का गोला बारूद उद्योग प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे यमुनानगर के जगाधरी का। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन प्यारे स्टूडेंट, हरियाणा में भारतीय थल सेना के 60% गोला बारूद रखने के बक्से कहां से बनते हैं? हरियाणा में भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी के 60% गोला बारूद रखने के बक्से कहां से बनते हैं? तो आप बता देना यमुनानगर से बनते हैं। कहां से? यमुनानगर से। बहुत अच्छे। गोला बारूद उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है साथियों? तो आप बता देना यमुनानगर। पेपर सिटी, यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण नाम पड़ा है यमुनानगर। उसके बाद में सिलाई मशीन उद्योग। सिलाई मशीन उद्योग अंबाला का प्रसिद्ध है। सिलाई मशीन, सिलाई मशीन तो समझ रहे हैं ना, घर के अंदर जो लेडीज वर्क करती है, और काफ़ी तो ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं होती हैं, वो इतनी बेहतरीन सिलाई मशीन करती हैं कि अच्छे अच्छे जो नौकरी वाले होते हैं ना, सरकारी नौकरी वाले, उनको भी दूर बैठा देती हैं, इतना कमाई करती है। लेकिन सभी का अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग काम करने का एरिया है, अलग अलग माइंड में सेट करने का एरिया है ना। कुछ ऐसी भी होती है जो जॉब भी करती है, ये काम भी करती है, कुछ ऐसी होती है यही काम करती है जिसके पास में बहुत भारी भरकम मात्रा में भीड़ होती है, ये आप सभी को मालूम होगा। लेकिन सिलाई मशीन उद्योग है, ये कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे अंबाला का प्रसिद्ध। अंबाला से सिलाई मशीन बनती है, ठीक है, ये याद रखिए। टायर उद्योग, टायर उद्योग बल्लभगढ़ फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। गुडियर जो टायर कंपनी है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। गुडियर टायर कंपनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। याद रखिएगा टायर उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बता देना दोस्तों बल्लभगढ़ फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग है, ये कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो ये भी फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। फरीदाबाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है, और ये फरीदाबाद साथियों शेख फरीद की याद में बसाया गया था। और साथियों हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व से भी सबसे बड़ा जिला है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन से जिले का है? फरीदाबाद का।
2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद में निवास करते हैं, यह भी याद रखना आपने। उसके बाद में कपड़ा उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे हिसार, रोहतक और भिवानी। हिसार, रोहतक और भिवानी जिले का कपड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। आपसे पूछे ना हरियाणा में पहली टेक्सटाइल मिल कहां लगी थी, तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। कपड़ा उद्योग हिसार, रोहतक और भिवानी का प्रसिद्ध है, लेकिन रोहतक के अंदर एक मार्केट है जिसका नाम है सोरी मार्केट। सोरी मार्केट, सोरी मार्केट रोहतक के अंदर है, वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी थोक मार्केट, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी थोक मार्केट जिसका नाम है सोरी मार्केट, जो रोहतक के अंदर है, याद रखिएगा। उसके बाद में लोहा व स्टील उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे हिसार का। हिसार ऑप्शन में ना आए तो गन्नौर सोनीपत का। गन्नौर कहां है? सोनीपत में। और वो भी ऑप्शन में ना आए तो आप पानीपत को चुनेंगे। हिसार, गन्नौर सोनीपत के अंदर पड़ता है और पानीपत का लोहा व स्टील उद्योग प्रसिद्ध है। लेकिन ग्राम सचिव के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम सचिव में ही क्या बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लोहा कहां बनता है, तो आप बताएंगे हिसार में। लेकिन ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था साथियों क्या कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लोहे के पाइप कहां बनते हैं, लोहे की नलकियां सबसे ज्यादा कहां बनती है, तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला और फरीदाबाद। पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला और फरीदाबाद का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग प्रसिद्ध है। उसके बाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कहां बनते हैं, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, या आपसे पूछे ट्रैक्टर उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है, फरीदाबाद का। हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन कहां होता है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर। काफी मात्रा में ट्रैक्टर का उत्पादन होता है भारत में, फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे ज्यादा जेसीबी कहां बनती है, फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा बजरी कहां मिलती है, फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा रजनीगंधा कहां होता है, फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा पुरुष और सबसे ज्यादा महिला कहां है, फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, फरीदाबाद में। उद्योग सिटी के नाम से, उद्योग सिटी के नाम से किसे जानते हैं, फरीदाबाद को जानते हैं। एटलस साइकिल, एटलस साइकिल की जो कंपनी है वो कहाँ है, सोनीपत में, ये हम बता चुके हैं आपसे। उसके बाद में एचएमटी जो प्लांट हुआ करता था, हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स, एचएमटी प्लांट, बेंगलोर के अंदर एक एचएमटी थी कंपनी, उसके एक यूनिट को उठाकर पिंजौर लेकर आया गया था। बेंगलोर से एक यूनिट को उठाकर कहां लेकर आए थे, पिंजौर। और पिंजौर कहां है, पंचकुला के अंदर। आज ये एचएमटी प्लांट है, ये बंद हो चुका है और इसके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सेब व किसान मंडी विकसित की जा रही है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। हरियाणा के अंदर प्रथम ऊर्जा बैंक, पहला जो एनर्जी बैंक है वो कहां बना था, तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर। हरियाणा के अंदर फर्स्ट जो एनर्जी बैंक है वो कहां बना था, पानीपत में। हरियाणा के अंदर पहली टेक्सटाइल मिल कहां लगी थी, तो हमने बता दिया है भिवानी में। और हरियाणा के अंदर न्यूवुड टिम्बर मार्केट कहां है, तो आप बताएंगे टोहाना में। प्यारे साथियों एक बार समझने की कोशिश कीजिए, न्यूवुड टिम्बर मार्केट, न्यूवुड टिम्बर मार्केट कहां है, तो आप बताएंगे न्यूवुड टिम्बर मार्केट है टोहाना में। लेकिन आपसे पूछे ना कि टिम्बर मार्केट कौन से जिले की प्रसिद्ध है, तो आप बता देना यमुनानगर। टिम्बर मार्केट यमुनानगर, यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है उसे 1947 से पहले अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है वो 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। लेकिन अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट कहाँ है, यमुनानगर में। और न्यू वुड टिम्बर मार्केट कहाँ है, टोहाना में। और टोहाना कहाँ है, तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। और फतेहाबाद कहाँ है, हरियाणा में। और हरियाणा की पिंक सिटी, हरियाणा की गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देना साथियों, फतेहाबाद को जाना जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जितना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में बनाकर रख रहे हैं, उतना प्यार और सहयोग लगातार बनाकर रखिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से, जहर तरीके से एक नई वीडियो लेकर आएंगे। उस समय तक आप हमारे साथ में बने रहे। जय हिंद, जय भारत। लगातार आप पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। यहाँ पर हम वर्क करेंगे,
तो लगातार हमारे वर्क से कुछ नहीं हो सकता। आप भी हमारे साथ में वर्क करेंगे ना, तब मजा आएगा, बेहतरीन सिलेक्शन होगा आपका जरूर, लेकिन आप तैयारी करेंगे तब। तो आप लाजवाब और बेहतरीन तैयारी करें, ऊपर वाला आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान। धन्यवाद।